हेलो फ्रेंड्स। अरेंज मैरिज में लड़की देखना और फाइनल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों की लाइफ इसी सिलेक्शन पर टिकी होती है। यदि सिलेक्शन ठीक नहीं हो पाया और शादी हो गई तो ये दोनों परिवारों के लिए एक समस्या ही बनी रहती है, और कभी-कभी तो इस गलती की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि शादी के लिए दोनों तरफ से अपनी ज़रूरत को देखते हुए सही फैसला लिया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब लड़की को देखने जाएं तो लड़की से क्या सवाल पूछें। तो आइए डिटेल में एक-एक पॉइंट्स को लेते हैं। पहला पॉइंट है, लड़की का बायोडाटा अच्छी तरह से पढ़कर तब जाएं। लड़की ने क्या पढ़ाई की है, लड़की के परिवार में कौन-कौन है, ये सब लड़की से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि बायोडाटा में नहीं लिखा है तो पहले ये सब चीज़ें पता कर लें। लड़की के बायोडाटा से उसका कोई अचीवमेंट या उसकी कोई अच्छी-सी बात खोजें और बातचीत की शुरुआत उस बारे में उसकी तारीफ से करें। अगला पॉइंट, लड़की का शादी के बाद का आगे क्या प्लान है, ये पूछें। पढ़ाई जारी रखना, जॉब करना या हाउसवाइफ बनकर रहना, इस बारे में आप दोनों के विचार मिलना ज़रूरी है। लड़की को शादी के बाद सास-ससुर के साथ रहना पसंद है या नहीं, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपके मम्मी-पापा पुराने विचारों के हैं या नए विचारों के, ये बात लड़की को ज़रूर बताएँ। लड़की को मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपने बारे में कुछ बताना चाहे, तो ज़रूर बताए। लड़की के शौक क्या हैं आदि, इस बारे में स्पष्ट रूप से पूछें। यदि आपकी इनकम अच्छी खासी नहीं है और लड़की जॉब कर रही है, तो आपको यह पूछना ज़रूरी है कि लड़की शादी के बाद अपनी इनकम में से परिवार के खर्च के लिए कुछ देगी या नहीं। यदि लड़की अभी से अपने परिवार पर खर्च कर रही है, तो क्या शादी के बाद भी उन पर खर्च करेगी? नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो यह बात आपको लड़की को शुरू में ही बता देना चाहिए। इस बारे में झूठ बोलने का मतलब है शादी के बाद कलह-क्लेश को न्योता देना। आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आप उनके साथ कितना समय गुज़ारते हैं, ये बात लड़की को ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की का केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जानने की कोशिश करें कि अपने मम्मी-पापा और भाई-बहनों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। लड़की का व्यवहार कैसा है, ये ज़रूर चेक करें। बातचीत में लड़की का पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तुनक कर बात करना या घमंड के साथ बात करना, ये सब लड़की के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की की शादी उसकी मर्जी से हो रही है या उस पर शादी के लिए दबाव है, ये स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की का माइंडसेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे उसे कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो क्या वह शादी के बाद अपने को चेंज करने में रुचि रखती है? जैसे खाना बनाना, घर की देखभाल करना, किसी फंक्शन में आना-जाना, घर आए गेस्ट का स्वागत-सत्कार करना, रिश्तेदारियों में आना-जाना, साड़ी बाँधना आदि। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में लड़की की रुचि को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की अपने लिए कैसा लड़का चाहती है? यानी उसकी पसंद के लड़के में क्या गुण होने चाहिए, ये ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पॉइंट, यदि लड़की अपने बारे में कोई ऐसी बात बताए जो आपको पसंद ना हो, तो तुरंत रिएक्शन ना दें। यदि कोई ऐसी बात है जो लड़की आगे चल आपकी पसंद के अनुसार बदल सकती है, तो इस बारे में उससे बात करें। अन्यथा सब्जेक्ट बदलकर बात करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़की से सारे सवाल एक साथ नहीं पूछना है। इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान लड़की रिलैक्स्ड यानी सहज महसूस करे। जहाँ तक हो सके लड़की के साथ कम से कम 2 मीटिंग ज़रूर रखें, क्योंकि पहली मीटिंग में ही सारे सवाल पूछे जाएँ, तो लड़की घबरा सकती है और हो सकता है कि आपको सही जवाब न मिल सके।
लड़की को ये लग सकता है कि उसको पुलिस या सीआईडी की तरह सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लड़की पसंद ना आए तो उसके सामने कोई रिएक्शन नहीं देना है। कन्या पक्ष के लोग या लड़की स्वयं पूछे तो कह दें कि कुछ समय दीजिए, 1-2 दिन में परिवार के लोगों के साथ बातचीत करके फिर बताएंगे। बाद में भी यदि शादी के लिए इनकार करना हो तो लड़की में कमी नहीं बताना है। कोई और कारण बताएं, जैसे घर में सभी लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी इनकम को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। बाद में असलियत पता चलने पर आपकी निगाह नीची रहेगी। लड़की और उसके परिवार के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे और आपको अपमान झेलना पड़ेगा। परिवार और लड़की के खर्चे यदि पूरे नहीं कर पाएंगे तो ये रोज-रोज की कलह का कारण बनेगा। पत्नी आपको ताना देगी कि झूठ बोलकर शादी क्यों की थी। आए दिन की कलह क्लेश वाली मैरिड लाइफ की तुलना में अनमैरिड रहना ज्यादा सुखमय है। इसलिए ऐसी जिम्मेदारी न लें जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। सफल वैवाहिक जीवन का आधार एक दूसरे पर विश्वास है। यदि एक बार ये विश्वास आपने खो दिया तो जीवन दुखमय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शादी के बाद दोनों को एक साथ रहना है, इसलिए ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जो कि बात आप लड़की से जानना चाहते हैं, लड़की भी आपके बारे में वो बात जानना चाहती है। इसलिए आपके सवाल पूछने के बाद यदि लड़की आपसे वही सवाल नहीं पूछती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बारे में उसी सवाल का उत्तर उसे स्पष्ट कर दें। जैसे नॉन वेज के बारे में सवाल पूछें तो अपने बारे में भी बता दें कि आप वेज हैं या नॉन वेज। लड़कियां अक्सर खुद तो प्योर वेजिटेरियन होती हैं, लेकिन पति के साथ नॉन वेजिटेरियन होने से उन्हें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये बात पूछना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। लड़की भी एक इंसान है, इसलिए उसके परफेक्ट होने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। अपनी पसंद और उम्मीदें पहले से तय करें और उन्हीं को फोकस करके लड़की से बात करें। जिन चीज़ों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, वे चीज़ें यदि लड़की में हैं, तो शादी के लिए हाँ बिल्कुल नहीं करें। ध्यान रखें, बिना शादी के रहा जा सकता है, लेकिन शादी के बाद कलह क्लेश की जिंदगी जीना बहुत कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार लोग लड़की की सुंदरता या सरकारी जॉब देखकर उसकी दूसरी बड़ी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा समय लेकर अच्छी तरह सोच विचार कर शादी के लिए तब हाँ कहें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। मान लीजिए लड़की देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अपाहिज है, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि लड़की की इस प्रकार की कमी के साथ आपको जीवन भर रहना है। इसलिए आपका जिगर बड़ा होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर निर्णय बिल्कुल भी न लें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको पालतू जानवरों से प्यार है और आप अपने घर पर एक दो पालतू जानवर भी रखते हैं, तो लड़की की पसंद के बारे में जरूर जान लें कि उसे घर पर पालतू जानवर रखना पसंद है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोगों का मानना होता है कि लड़की को तो बस खाना बनाना आना चाहिए, बाकी बातें तो बाद में एडजस्ट हो जाएंगी। पुराने विचारों वाले माता पिता के विचार अक्सर यही होते हैं। पुराने समय में ये बात चल जाया करती थी, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए विचारों के साथ मॉडर्न समाज में रहने वाली कुछ लड़कियां स्मोक भी करती हैं और ड्रिंक करने से भी परहेज नहीं करती। जो बुराइयां पहले लड़के में चेक की जाती थी, वे आज लड़कियों में मिल जाती हैं। लड़की के अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनमें पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। शादी के बाद इन फ्रेंड्स का आपके घर आना जाना और आपकी पत्नी से मिलना आपको नागवार गुजर सकता है। इसलिए शादी से पहले इन पॉइंट्स पर बात कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की को यदि खाना बनाना और घर के काम करना नहीं आता, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि लड़की शादी के बाद आपके घर आकर घर के काम करना सीख लेगी। इसलिए ये बात शादी से पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए
कि उसको खाना बनाना आता है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लड़की यदि जॉब करती है, तो वह ये अवश्य चाहेगी कि घर के काम में पति उसकी मदद करे या फिर घर का काम नौकर-चाकर करें। इसलिए जॉब करने वाली लड़की से ये बात ज़रूर स्पष्ट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब करने वाली लड़की शादी के बाद अपनी इनकम को किस प्रकार खर्च करेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रायः वर्किंग गर्ल्स अपनी इनकम को घर में खर्च नहीं करती। उनका मानना ये होता है कि घर का खर्च उठाना तो पति का काम है। अगला पॉइंट है, ये नियम है कि शादी अपने बराबर वाले परिवार में ही करना चाहिए। इसलिए लड़की कभी भी आपके परिवार से ज़्यादा धनी परिवार की नहीं होना चाहिए। आपके परिवार से कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की लड़की से भी शादी करना ठीक रहता है। इसलिए ये अच्छी तरह बातचीत करके समझ लेना चाहिए कि लड़की और उसके परिवार वाले लोग रुपए पैसों को किस प्रकार से खर्च करते हैं। यदि उनके लिए रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, तो शादी के बाद आपको ऐसी स्थिति का सामना करना होगा, जिसमें जीवन मुश्किल हो जाएगा और परिवार में हमेशा क्लेश बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शादी से पहले लड़की यदि किसी और शहर में जॉब कर रही है, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि शादी के बाद क्या आप दोनों अलग-अलग शहरों में रहेंगे और क्या अलग-अलग रहना आप दोनों को पसंद है? नेक्स्ट पॉइंट है, शादी से पहले या शादी के बाद दहेज की मांग नहीं करना चाहिए। दहेज मांगने से आपका जो सम्मान है, वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।